नवरात्रि के पावन पर्व में बात जब विंध्य और बघेलखंड की होती है तो मैहर में त्रिकूट पर्वत पर निवास करने वाली मां शारदा की बात जरूर होती है। और मां शारदा का जिक्र हो और उनके अमर भक्त आल्हा का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। आल्हा, जिन्हें मां शारदा का परम भक्त माना जाता है, कहते हैं उन्होंने मां शारदा की 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की और अमरत्व का वरदान पाया। माना यह भी जाता है कि आल्हा अभी अमर हैं और अभी भी प्रतिदिन सुबह मां शारदा का प्रथम पूजन आल्हा ही करने आते हैं। कौन थे आल्हा और उनका संबंध रीवा एवं विंध्य से क्या है, इस वीडियो में हम जानते हैं। आल्हा से संबंधित कई सारी लोक कथाएं प्रचलित हैं। उनसे संबंधित कोई अभिलेखीय साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन जगनिक द्वारा रचित परमल रासों के आल्हा खंड में आल्हा की कहानी आती है। इसके अनुसार आल्हा चंदेल राजा परमाद्री देव के सामंत हुआ करते थे। उनके छोटे भाई का नाम ऊदल था। कथा अनुसार बनाफर कुल के 2 भाई दक्षराज और बच्छराज चंदेल राजा परमाद्री देव के सेनापति हुआ करते थे। एक बार मांडू के राजा करिंगा राय ने महोबा पर आक्रमण किया और धोखे से दोनों भाइयों को बंदी बनाकर मांडू ले गया। वहां उन दोनों भाइयों को कोल्हू में पीस कर मार डाला और उनके सर किले के द्वार पर तोरण की तरह लटका दिए गए। आगे चलकर दक्षराज के 2 पुत्र आल्हा और ऊदल हुए और बच्छराज के भी 2 पुत्र मलखान और सुलखे हुए। अपनी पिता के मृत्यु के समय से ये भाई अत्यंत छोटे थे। बड़े होने के बाद कालांतर में इन्होंने मांडू के राजा से अपने बाप की मौत का बदला भी लिया और चारों भाई चंदेल राजा के दरबार में आ गए। राजा ने आल्हा और ऊदल को दशपुरवा और मलखान एवं सुलखे को सिरसागढ़ की जागीर दी। माना जाता है ये चारों भाई अत्यंत वीर और दुर्घर्ष लड़ाके हुआ करते थे, जो चंदेल राजा के लिए युद्ध किया करते थे। इनका अत्यंत प्रसिद्ध युद्ध दिल्लीपति पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ, जब उन्होंने महोबे पर चढ़ाई की। माना जाता है कि आल्हा के तीनों भाई महोबे की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। तब क्रोधित आल्हा ने मां शारदा का स्मरण किया और बड़ा भयंकर युद्ध करते हुए समस्त चौहान सेना को अत्यंत नुकसान पहुंचाया। लेकिन तभी उस क्षेत्र से बाबा गोरखनाथ गुजरे और उन्होंने भविष्य में तुर्कों द्वारा भारत की दुर्दशा का हवाला देते हुए आल्हा को रोका। बांधवों की मृत्यु से अत्यंत दुखी आल्हा बाद में वन को चले गए और तपस्वी हो गए। अब चूंकि लोक में प्रचलित इस आल्हा खंड के आधार पर और चंदेल राज्य का नाम सुनकर ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि आल्हा और ऊदल बुंदेलखंड से संबंधित हैं, लेकिन आल्हा से जुड़े ज्यादातर स्थान बुंदेलखंड में नहीं बल्कि बघेलखंड में हैं। उनके बारे में प्रचलित सर्वाधिक लोकप्रिय कथाएं मैहर से संबंधित हैं। कथाओं के अनुसार आल्हा अभी भी रोज मां शारदा के दर्शन के लिए आते हैं और मैहर में आल्हा का मंदिर है, जहां आल्हा की पूजा लोक देवता के तौर पर होती है। पास में ही एक तलैया और अखाड़ा भी है। अखाड़े के बारे में मान्यता है कि यहां आल्हा अपने भाइयों के साथ कभी कुश्ती लड़ा करते थे। लेकिन मैहर के अतिरिक्त भी रीवा में कुछ स्थान ऐसे हैं जिनके बारे में लोग कम जानते हैं। ऐसे ही कुछ स्थानों का जिक्र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक जनरल कनिंघम ने अपनी किताब रिपोर्ट्स ऑफ अ टूर इन बुंदेलखंड एंड रीवा में किया है। बता दें, उन्होंने 1883 से 1885 के बीच 2 बार विंध्य क्षेत्र की यात्रा की थी। ऐसा ही एक स्थान है आल्हा घाट, जो रीवा से लगभग 50 किलोमीटर दूर सिरमौर तहसील में स्थित है। यहाँ एक प्राकृतिक गुफा भी है, जिसके बारे में ये माना जाता है कि यहाँ आल्हा ने 12 वर्षों तक मां शारदा की घोर तपस्या की थी। गुफा से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक पत्थरनुमा खंड स्थित है, जहां कुल 3 शिलालेख मिले हैं। हालांकि ये आल्हा से संबंधित नहीं है, लेकिन इनसे कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। दरअसल ये लेख त्रिपुरी के कलचुरी वंश के राजा नरसिंह देव के समय 1159 ईस्वी के हैं। आल्हा घाट से कुछ मील के फासले पर ही रीवा और प्रयाग बॉर्डर के निकट तमस नदी के उस पार एक स्थित गांव है चिल्ला, जहां पर एक कोट स्थित है। इसके बारे में यह मान्यता है कि यह आल्हा की कोट है।
यहाँ एक खंडहरनुमा भवन भी बना है। यह माना जाता है कि यह आल्हा का किला हुआ करता था और आल्हा अपने परिवार के साथ यहाँ रहते थे। कनिंघम इस संरचना को 8वीं-9वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच का मानते हैं और इसकी तुलना ग्वालियर के राजा मान सिंह के भवनों से करते हैं। पूर्व मध्यकाल में यह विंध्य क्षेत्र पर त्रिपुरी के कलचुरियों का अधिकार था, लेकिन इस क्षेत्र को लेकर त्रिपुरी के कलचुरी राजाओं और कालिंजर के चंदेल राजाओं के मध्य सतत संघर्ष होते रहते थे। कभी चंदेल इन क्षेत्रों को कलचुरियों से छीन लेते थे तो कभी कलचुरियों द्वारा इस क्षेत्र को पाने के प्रयास किए जाते थे। इसकी पुष्टि ककरेड़ी के महाराणकों के अभिलेखों से भी होती है, जो पहले कलचुरियों की अधीनता स्वीकार करते थे लेकिन बाद में चंदेलों की अधीनता स्वीकार करने लगे थे। रीवा की त्योंथर तहसील के पनवार गांव में चंदेल राजा मदन वर्मा के लगभग 48 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो रीवा पठार के क्षेत्रों पर चंदेलों के शासन की पुष्टि करते हैं। हमने वीडियो में आपको पहले बताया था कि आल्हा घाट से 1159 ईस्वी में लिखे गए कलचुरी राजा नरसिंह देव के अभिलेख मिले थे। इसके बाद कोई कलचुरी अभिलेख रीवा के पठार क्षेत्रों में नहीं मिले। नरसिंह के बाद उनका भाई जयसिंह त्रिपुरी का शासक बना, लेकिन उसे चंदेल राजा परमाद्री द्वारा पराजित होना पड़ा। इसीलिए हो सकता है कि चंदेल राजा ने यह क्षेत्र आल्हा उदल को दे दिया हो। कनिंघम के कथनानुसार चिल्ला के कोट में उनका दुर्ग स्थित था। यह बात ऐसे भी पुष्ट होती है। बताया जाता है बांधवगढ़ के किले में एक ऊदल की कोठरी भी स्थित थी, जिसके बारे में यह माना जाता है कि चंदेल राज्य के सामंत ऊदल ने यहाँ कभी आक्रमण किया था, लेकिन सारंगदेव नाम के राजा के हाथों उसे पराजित होकर बांधवगढ़ के दुर्ग में कैद होना पड़ा। कुछ इतिहासकार इस राजा को बघेल वंश का मानते हैं, लेकिन बघेलों का और आल्हा उदल के समय में कोई साम्यता नहीं है। बघेलों का इस क्षेत्र में आगमन चंदेल और कलचुरी सत्ताओं के पतन के बाद हुआ। इसीलिए बहुत संभव है कि ऊदल को कैद करने वाला राजा कलचुरियों का कोई स्थानीय सामंत रहा होगा, जिसने युद्ध के लिए आए ऊदल को कैद कर लिया होगा। इस क्षेत्र में आल्हा उदल की स्थिति के बारे में कुछ जानकारी महाराजा छत्रसाल के पत्रों से भी प्राप्त होती है। दरअसल सतना जिले का विरसिंहपुर, जो कभी रीवा राज्य का हिस्सा हुआ करता था, 18वीं शताब्दी में महाराज छत्रसाल ने यह क्षेत्र बघेलों से छीन लिया था। यहाँ पर उस समय कुछ तलवारें इत्यादि प्राप्त हुई थी, जिसके बारे में यह मान्यता थी कि यह आल्हा और उदल की तलवारें हैं। महाराजा छत्रसाल को पत्र लिखकर उनके पुत्र जगत राय बिरसिंहपुर से प्राप्त उन तलवारों के बारे में पूछते भी हैं। हालांकि हम किसी इतिहास का दावा नहीं करते, लेकिन जनश्रुतियाँ और साक्ष्य इस तरफ पर्याप्त इशारा करते हैं कि आल्हा का संबंध विंध्य क्षेत्र और रीवा से था। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। जुड़े रहें शब्द सांची विंध्य के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।